लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि हम अक्सर गंदे ख्वाब देखते हैं और फिर हमारा एहतिलाम हो जाता है। इस तरह के ख्वाब देखते हैं ये, मैं इंशाअल्लाह इन्होंने इसका इलाज पूछा है कि किस तरीके से इससे बचा जाए, इस तरह के ख्वाब से आदमी महफूज रहे। चूँकि इस तरह के ख्वाब और इसके नतीजे में होने वाले एहतिलाम ये आदमी को दिन ब दिन कमज़ोर करता चला जाता है। मर्दानगी हिसाब से भी, सेहत के हिसाब से भी, जिस्मानी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी आदमी कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। तो हर वो शख्स जिसको इस तरह के ख्वाब आते हैं, गंदे ख्वाब, और उन ख्वाबों के नतीजे में एहतिलाम या नाइट फेल, अगर इस तरह का मामला आपके साथ होता है तो आप तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिए। इंशाअल्लाह इसमें आपको बेहतरीन हल हम आपको पेश करने वाले हैं कि इसके नतीजे में अल्लाह करीम आपको इस तरह के ख्वाब से अल्लाह ने चाहा तो निजात भी अता फरमाएगा और आपको अल्लाह करीम इससे महफूज रखेगा। अल्लाह ताला आपको हर किस्म के शर से महफूज रखे। इस तरह के ख्वाब जिनको आते हैं उसे चाहिए कि सोने से पहले सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क पढ़ लिया करें। सोने से पहले सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क पढ़ लिया करें। बावजू और सुन्नत के मुताबिक सोने का एहतमाम करें, यानी वजू बना करके सोएं जब सोने के लिए जाएं और सुन्नत के मुताबिक सोएं, जो सुन्नत तरीका सोने का है उसके मुताबिक सोएं। सोते हुए डरावने और गंदे ख्वाब नजर आएं तो तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर करवट बदलकर सो जाया करें और नमाजों की पाबंदी रखें। इन बातों पे अगर आपने अमल किया इंशाअल्लाह होगा ये कि आपको इस तरह के गंदे ख्वाब आने से अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज रहेंगे। और भी कुछ बातें लिखी गई हैं कि मैदा अगर सही नहीं रहता हो, आपका मैदा अगर सही नहीं रहता तो उसका भी इलाज कराएं। कई बार मैदे की खराबी की वजह से भी इस तरह के गंदे ख्वाब आते हैं और नतीजा फिर एहतिलाम की शक्ल में होता है। तो मैदे का इलाज कराएं, डॉक्टर से राब्ता करें कि आपका मैदा दुरुस्त है या नहीं। और सोते वक्त कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ये पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम करें और पूरे जिस्म पर फेर लिया करें। 3 मरतबा ऐसा ही करें। सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, इन तीनों को पढ़कर हाथों पे दम करके अपने पूरे बदन पर फेर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी हिफाजत फरमाएगा। मजीद एक हदीस पाक अर्ज कर दूं कि हदीस पाक में कि कोई सोते वक्त अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करता है तो उसके उठने तक अल्लाह करीम एक फरिश्ता सुबह तक उसकी हिफाजत में उसके पास खड़ा कर देता है, जो शैतान के शर से उस सोने वाले की हिफाजत फरमाता है। तो ये भी एक बहुत प्यारा तरीका है कि आप सोने के लिए जाएं तो सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास के साथ साथ आयतुल कुर्सी भी पढ़ लिया करें। इन पढ़ाइयों का एहतमाम करें। आप कहिएगा बहुत सारी पढ़ाई दे दिया, तो ये आपको जो नुकसान हो रहा है ना एहतिलाम और इस तरह के गंदे ख्वाबों की वजह से, उन नुकसान के मुकाबले में ये बहुत कम है। जितना कुछ मैंने बताया है इन तमाम बातों पे आप अमल कीजिए। चूंकि कसरत एहतिलाम ये शदीद नुकसान पहुंचाता है आपको। जी हाँ, इसलिए आप इन बातों पे अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह करीम आपको अपनी रहमत की नज़र अता फरमाएगा और इस तरह के गंदे ख्वाब और शैतान के शर से आप महफूज रहेंगे। अल्लाह करीम हम सबके तमाम तरह की शयातीन के वसाइस से हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।